एशियन गेम क्वालिफायर 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नेपाल का सामना ओमान से हुआ और नेपाल ने यहां पर भी अपना वर्चस्व लहराया। एक तरफा मुकाबले में ओमान को मात दी और फाइनल में प्रवेश करा। इस क्वालिफायर में भाई नेपाल किसी के रोके नहीं रुक रही है और नेपाल तैयार हो रही है एशियन गेम में बड़ी बड़ी टीमों से खेलने के लिए। जिस अंदाज में नेपाल ने डोमिनेट किया है वो काबिलियत तारीफ है। नेपाल की टीम की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। टोटल डोमिनेंस किया है पहले ग्रुप स्टेज में जहां पर मलेशिया और चाइना को नस्ते नाबूद किया था। कुशल मुर्तेल ने 2 शतक मारे थे, गेंदबाजी कमाल की रही थी। यहाँ पर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी तो नहीं आई, पहले गेंदबाजी आ गई और आपने ओमान को 20 ओवर नहीं खेलने दिए, 100 रन का आंकड़ा प्राप्त नहीं करने दिए। उसके बाद आपकी बैटिंग आती है, आप औपचारिकता को आसानी से पूरा कर देते हैं। एक तरफ मुकाबले में आप ओमान को रगड़ देते हैं, फाइनल में आप प्रवेश कर लेते हैं। नेपाल बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से डोमिनेट कर रही है। नेपाल का क्रिकेट बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, इसे देखकर मजा आ रहा है। इस मुकाबले में बात करते हो पहले बैटिंग करने उतरी ओमान की शुरुआत बहुत खराब रही थी। 3 ही बल्लेबाज थे तो 2.5 के अंक तक पहुंच सके, वरना भाई कोई 2.5 के अंक तक पहुंच नहीं सका। इस प्रकार प्रदूत हुआ, इस प्रकार की गेंदबाजी नेपाली गेंदबाजों द्वारा की गई। इस मुकाबले में ओपनिंग करने उतरी नेपाल की ओर से मोहम्मद अल भालूशाही ने 9 बनाए, तो वही शोएब अल भालूशाही का खाता नहीं खुला। नवीद अल भालूशाही वो भी शून्य पर गए, तो वही उनके अलावा बात कर तो कप्तान सुफियान महमूद ने थोड़ी बहुत फाइट की और एकमात्र बल्लेबाज लगे जो लगा कि नेपाल के आगे लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट उनका भी 100 से कम था, 42 गेंदों पर महज 29। नेपाल की गेंदबाजी इस प्रकार से घातक रही कि ओमान को आपने पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं करनी थी और 94 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। नेपाल की ओर से गेंदबाजी में हीरो थे संदीप लामाजड़े के कमाल की गेंदबाजी की है। लेग स्पिनर स्टार ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट ली। 3 विकेट मिली करण केसी को, उनके अलावा कुशल मल्ला ने भी 1 विकेट लिया। ओवरऑल गेंदबाजी करनी घातक रही, सभी ने परफॉर्मेंस किया। टारगेट का पीछा करने थी, हालांकि नेपाल की शुरुआत खराब रही थी। आसिफ शेख यहाँ पर मिस आउट कर गए, तो कुशल मुर्तेल तो लगातार शतक मारने के बाद यहाँ पर आ रहे थे। कमाल की पारी, 8 गेंदों पर ताबड़तोड़ 20 फूट दिए। तो वहीं उसके बाद रोहित पुडेल और लोकेश वाहम ने जो औपचारिकता थी उसको पूरा कर दिया, जहां पर रोहित पुडेल शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। हालांकि स्लो थे लेकिन एंकर की भूमिका ठीक ठाक निभा रहे थे। लोकेश वाहम तड़ी दे रहे थे। रोहित पुडेल की बात करते जब 21 रन नाबाद बनाए तो लोकेश वाहम ने मजा बांध दिया। बहुत ही डेप्थ है नेपाल टीम में, वो हमें दिखा रही है। यहाँ पर उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कभी कुशल मल्ला को, कभी संदीप जोरा को, कभी कप्तान दीपेश सिंह आर्य खुरा जाते। यह दिखाता है नेपाली टीम की बेंच स्ट्रेंथ भी कितनी मजबूत है। यहाँ पर लोकेश वाहम आते हैं, 26 गेंदों पर ताबड़तोड़ 44 बना देते हैं और इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले को नेपाल 8 विकेटों से जीत जाती है और एशिया गेम 2026 के क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश कर जाती है।